आज द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड, संसाधन भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक संसाधनों का वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें संसाधनों का अर्थ क्या है, संसाधनों के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है कि संसाधन होते नहीं हैं अपितु बनाए जाते हैं। ये संसाधनों के लिए विश्वव्यापी परिभाषा है। इसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है कि संसाधनों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। संसाधनों का वर्गीकरण उनके अनेक आधारों पर किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला उसमें है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें भी ए है जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज। सभी प्रकार के जैविक कंपोनेंट घटकों से संबंधित बायोटिक जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे मानव, पशु, जंतु, चरागाह है, वनस्पति आदि। बी है एबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन। सभी प्रकार के जड़ तथा निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, भूमि, मृदा, पवन व जल। दूसरा उत्पत्ति का आधार है उद्देश्य के आधार पर। इसमें पहला है ऊर्जा शक्ति संसाधन। जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, पवन, परमाणु आदि।
गैर ऊर्जा संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल व निर्माण उद्योगों में किया जाता है उनको गैर ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तीसरा संसाधनों को वर्गीकरण का आधार है उसमें उपयोग की सत्यता के आधार पर वर्गीकरण। ये है नवीकरणीय संसाधन। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु ये भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अतः ये संसाधन सीमित नहीं होते हैं। बी है अनवीनीकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः संभावना नहीं है, इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण अवधि भी लंबी होती है। सी है चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधनों को विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है। लोहा को विभिन्न प्रयोगों में उपयोग लेकर के उसका विभिन्न चक्रीय संसाधनों के रूप में उसको सम्मिलित करते हुए उसका बहुआयामी उपयोग किया जाता है कि लोहा विभिन्न रूपों में उसका उपयोग सम्मिलित करते हुए उसकी एक ऐसी चक्रीय अवस्था उत्पन्न की जाती है कि वो विभिन्न प्रकार के उनमें प्रयुक्त करते हुए उसको उपयोगी बनाया जाता है। चक्रीय संसाधन इस प्रकार के बार बार प्रयोग में किए जाने वाले संसाधन हैं, जैसे जल संसाधन कि जल को विभिन्न रूपों में और विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग करते हुए उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। वैसे ही लोहा संसाधन है जो विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हुए इसको संसाधन के चक्रीय रूप में सम्मिलित किया जाता है।
आज इस संसाधनों के वर्गीकरण के क्रम को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूँ।